ब्रिज जो 110 साल पुराने ब्रिज की जगह ले रहा है। दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी सोचा था कि भारत में ऐसा भी ब्रिज होगा जो कभी ऊपर उठ सकेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के पम्बम आइलैंड पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की, जो भारत का नया तकनीकी अजूबा। इस ब्रिज के बनने से के बाद भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां ऐसे ब्रिज है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कंसेप्ट स्टडी के नए प्रोग्राम में। मैं हूं निर्मल। आप सब हैं हमारे साथ इस सेशन में एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। आइए टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह नया पम्बम ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ता है और आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इस नए ब्रिज के बनने से रेल यातायात और समुद्री नौवहन में सुधार होगा, साथ ही क्षेत्रीय संपर्क और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, इस ब्रिज के बारे में जानते हैं। यह ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, जिसे रेल विकास निगम RVNL ने डिजाइन और निर्मित किया है। इसकी खासियत के बारे में जानें। यह ब्रिज कुल 2.07 अर्थात 2.8 किलोमीटर लंबा है। इसका केंद्रीय लिफ्ट स्पैन 72.5 मीटर लंबा है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकेगा। आसान भाषा में यह समझें कि जब भी किसी जहाज़ को नीचे से पास करना होगा, उस स्थिति में इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकेगा। इसमें कुल 531 करोड़ रुपए का लागत लगा है। इसमें स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट, हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट और संक्षारण रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह ब्रिज मौजूदा पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है और भविष्य में 2 रेल लाइनों को समायोजित कर सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि इस ऐतिहासिक ब्रिज को ब्रिटिश शासन में 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि पुरानी संरचना कमज़ोर होने के कारण 2022 में बंद कर दिया गया। अब वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। इस ब्रिज का एक हिस्सा, जिसे लिफ्ट स्पैन कहते हैं, खास तरीके से बनाया जाता है कि वह ऊपर नीचे हो सके। यह हिस्सा रेल ट्रैक का भी भाग होता है। इस स्पैन को ऊपर उठाने और नीचे लाने के लिए हाइड्रोलिक जैक या मोटराइज्ड पुली सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम ब्रिज के टावरों में लगे होते हैं। जब कोई बड़ा जहाज ब्रिज के नीचे से गुजरने वाला होता है, तब ब्रिज पर रेल यातायात को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम लिफ्ट स्पैन को लगभग 17 मीटर तक ऊपर उठा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों तरफ लगे काउंटर वेट संतुलन बनाए रखते हैं ताकि ब्रिज हिलने या झुकने न पाए। अंत में जहाज के निकल जाने के बाद स्पैन को फिर से नीचे लाया जाता है, रेल लाइन जुड़ जाती है और ट्रेन सेवा दोबारा चालू हो जाता है। आइए दोस्तों, अब रामेश्वरम द्वीप तथा रामनाथ स्वामी मंदिर का गौरवशाली इतिहास को भी जानते हैं। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है जो पम्बम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप पाक जलसमूह मध्य में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि तथा श्रीलंका के बीच का सबसे नज़दीकी बिंदु है। इस द्वीप पर भगवान शिव को समर्पित रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस मंदिर का कॉरिडोर सबसे लंबा है, जो कि 1220 मीटर में है। यह द्वीप राम सेतु एडम ब्रिज का हिस्सा है। आइए अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने डिजाइन की और निर्मित किया है। यह ब्रिज कुल 2.07 किलोमीटर लंबा है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।